गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 3 गढ़ आया पर सिंह गया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पहले आप लेसन सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। भारत वीर माताओं का देश है, जीजाबाई भी उनमें एक हैं। जीजाबाई वीर शिवाजी की माता हैं। शिवाजी अपनी माँ का बड़ा आदर करते थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ऐसी शिक्षा दी जिसने शिवाजी को इतना वीर योद्धा बना दिया था। एक दिन जीजाबाई की नज़र सिंहगढ़ किले पर पड़ी। सिंहगढ़ का किला उस समय मुगलों के अधिकार में था। जीजाबाई को यह बात खटक गई। उन्होंने शिवाजी को बुला भेजा। शिवाजी के आने पर माता ने कहा, बेटा मैं सिंहगढ़ का किला चाहती हूँ। उनकी आवाज़ में अटल विश्वास था। उनको विश्वास था कि मेरा बेटा शिवाजी मेरी मनोकामना को पूर्ण करेगा। सिंहगढ़ का किला अवश्य अपने राज्य में मिला लेगा। उस समय सिंहगढ़ उदय सिंह के संरक्षण में था। उदय सिंह बड़ा बलवान था। शिवाजी ये भली भांति जानते थे कि उदय सिंह से सिंहगढ़ को छीनना सिंह से टकराना है। उदय सिंह जो सिंहगढ़ का किला उदय सिंह के अधीन था। उदय सिंह बहुत ही वीर और बहादुर था और उनसे युद्ध करके उनको किले को जीतना शिवाजी को ये मालूम था कि बहुत ही नामुमकिन है। फिर भी उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। शिवाजी ने उसी समय अपने सेनापति तानाजी को बुला भेजा। तानाजी बड़े साहसी और बहादुर थे। उस समय वे अपने लड़के के विवाह के प्रबंध में लगे हुए थे। शिवाजी का आदेश पाते ही वे तत्काल शिवाजी के आगे उपस्थित हुए। शिवाजी ने उन्हें अपनी माता की आज्ञा कह सुनाई। तानाजी तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तुरंत करूंगा। पुत्र का विवाह तो बाद में होता रहेगा, पहले माँ जीजाबाई की इच्छा पूरी होनी चाहिए। शिवाजी ने तानाजी को गले से लगा लिया। सबसे पहले तानाजी एक किसान के भेष में सिंहगढ़ का भेद लेने निकल पड़े। बड़ी चतुराई से उन्होंने किले का पूरा हालचाल मालूम कर लिया। वे जितने बहादुर थे उतने ही चतुर भी थे। उन्होंने किले पर रात में आक्रमण करने की बात ठान ली। उन्होंने एक गो का प्रबंध किया। गो एक ऐसा जानवर होता है जो दीवार को पकड़ लेता है तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता। उसके पैरों में रस्सी बांधकर उसके सहारे ऊंची दीवारों तक पहुंचा जा सकता है। तानाजी ने गो के सहारे 300 सैनिकों को किले के अंदर पहुंचा दिया। कुछ और सैनिक भीतर जाने की तैयारी में थे कि रस्सी टूट गई। आवाज़ सुनकर उदय सिंह के सैनिक जाग गए और दोनों में घमासान लड़ाई छिड़ गई। तानाजी ने बड़ी वीरता से शत्रु का सामना किया। उनकी वीरता देखकर शत्रु भी दंग रह गए, क्योंकि तानाजी बहुत ही वीर और बहादुर थे, युद्ध कला में निपुण थे। इसलिए शत्रु उनकी वीरता देखकर हैरान थे। तानाजी को अपने प्राणों की परवाह न थी। सच्चे वीर को प्राणों की परवाह होती ही कहाँ है। इस घमासान लड़ाई में तानाजी घायल हुए, फिर भी वे लड़ते रहे। कुछ देर बाद दुश्मनों के वार से वे वीर गति को प्राप्त हुए। तभी तानाजी के भाई सूर्या जी मौका देकर अपनी सेना लेकर किले में घुस पड़े। राजपूत हार गए और किले पर मराठों का झंडा फहराने लगा। शिवाजी के पास जीत की खुशखबरी भेजी गई। साथ ही तानाजी की मृत्यु का समाचार भी। तानाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर शिवाजी विचलित हो गए। अपने बहते आंसुओं को वे रोक न सके। उनके मुंह से निकल पड़ा, गढ़ आला पर सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। सिंह यानी तानाजी जो बहुत ही वीर और साहसी थे और जिन्हें शिवाजी को तानाजी से बहुत ही प्रेम था, अटूट प्यार था।
तानाजी सच्चे अर्थों में वीर थे। अपने स्वामी की आज्ञा के पालन के लिए न उन्होंने अपने पुत्र की परवाह की न प्राणों की। वे सचमुच सिंह थे, वे मरकर भी अमर हो गए हैं। अब पाठ तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। शब्दार्थ खटकना, बुरा लगना। देखिए पहले आप लिखेंगे पाठ 3, डेट डालेंगे, पाठ 3 लिखेंगे। गढ़ आया पर सिंह गया। पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद अगर आपकी बुक में, आपके उस पेज पर प्लेस है तो थोड़ी जगह छोड़ करके आप हाँ या नहीं लिख लेंगे। हाँ या नहीं लिखने के लिए आप सबसे पहले ये वाक्य उतारेंगे। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक में, क्लास वर्क में आप पहले ये सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे। तानाजी बहुत बड़े कायर थे, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे नहीं। सेकंड, किले पर चढ़ने के लिए तानाजी ने गोह की सहायता ली। ये वाक्य लिखने के बाद ब्रैकेट बनाकर आप यहाँ लिखेंगे हाँ। थर्ड, तानाजी को अपने पुत्र के विवाह की चिंता थी। फिर उसके बाद आप तीसरा वाक्य लिखेंगे, उसके आगे ब्रैकेट बनाकर आप लिखेंगे नहीं। फोर्थ, तानाजी सचमुच सिंह थे। फिर चौथा वाक्य लिखेंगे, ब्रैकेट में बना के लिखेंगे हाँ। फिफ्थ वन, सूर्या जी तानाजी के चाचा थे। लास्ट में ये वाक्य लिख करके आप ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं, क्योंकि सूर्या जी तानाजी के भाई थे। उसके बाद ये जो ध्यान दीजिए, थर्ड बिट जो है वो ये इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है। मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा लिखा दी है। उसमें से एक भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, वह कौन है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। सेकंड, वह कहाँ रहता है, इसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो कहाँ रहता है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, तो सेकंड वाला भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा। थर्ड, ये किसकी पुस्तक है, किसकी, ये पूछा जा रहा है कि पुस्तक किसकी, पुस्तक दिखाकर पूछा जा रहा है कि किसकी पुस्तक है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह वाक्य भी प्रश्नवाचक वाक्य है। किसने झूठ कहा, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। ये मैंने थर्ड बिट में लिख दिया है। सेंटेंस लिखने के बाद कौन को अंडरलाइन करिएगा, उसके नीचे लिखेगा प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य लिखने के बाद नीचे आंसर लिख करके लिखेगा फर्स्ट वन प्रश्नवाचक वाक्य। फिर सेकंड वाक्य उतारिएगा, सेकंड वाक्य के नीचे आंसर लिख करके लिखेगा प्रश्नवाचक वाक्य। इसी तरह थर्ड वाक्य लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, और फोर्थ वाक्य लिखने के बाद उसके नीचे आंसर में लिखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ये चारों जो है प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, मैं उत्तर बता रही हूँ। एक दिन जीजाबाई ने शिवाजी से क्या कहा। जीजाबाई जी ने शिवाजी को जब जीजाबाई की नज़र सिंहगढ़ पर पड़ी तो उन्होंने शिवाजी से कहा कि मैं ये सिंहगढ़ का किला चाहती हूँ। फिर से देखिए, एक दिन जीजाबाई ने शिवाजी से क्या कहा। एक दिन जीजाबाई जी ने शिवाजी से कहा कि मैं सिंहगढ़ का किला चाहती हूँ। सिंहगढ़ की उस समय क्या हालत थी। सिंहगढ़ उस समय मुगलों के अधिकार में था और उसका उदय सिंह उसका संरक्षण था, उदय सिंह की संरक्षण में था। शिवाजी से तानाजी ने क्या कहा। शिवाजी से तानाजी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का तत्काल आज्ञा का पालन करता हूँ। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का तुरंत पालन करूंगा। पुत्र विवाह तो बाद में होता रहेगा, पहले माँ जीजाबाई की इच्छा पूरी होनी चाहिए। थर्ड वन का आंसर है कि शिवाजी से तानाजी ने क्या कहा, तो उसका आंसर यह है कि महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन तुरंत करूंगा।
पुत्र का विवाह तो बाद में होता रहेगा, पहले माँ जीजाबाई की इच्छा पूरी होनी चाहिए। तानाजी ने सिंहगढ़ का भेद किस प्रकार प्राप्त किया? फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तब आंसर लिखेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन कॉपी करेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन कॉपी करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, फिर फोर्थ वन है तानाजी ने सिंहगढ़ का भेद किस प्रकार प्राप्त किया? तो तानाजी ने एक किसान के भेष में सिंहगढ़ का भेद मालूम किया, प्राप्त किया। तानाजी ने सिंहगढ़ का भेद एक किसान के भेष में प्राप्त किया। सिंहगढ़ पर तानाजी की जीत कैसे हुई? अचानक जिस समय तानाजी अपने सैनिकों को किले के अंदर प्रवेश कर रहे थे, अचानक रस्सी टूट गई। सैनिक आवाज सुनकर उदय सिंह के सैनिक जागे, घमासान युद्ध हुआ जिसमें तानाजी बड़ी वीरता के साथ उन्होंने शत्रुओं का सामना किया। इस घमासान लड़ाई में तानाजी घायल हुए, फिर भी वो लड़ते रहे। बाद अंत में वे एक दुश्मन के वार से वीरगति को प्राप्त हुए। तभी उनके भाई सूर्याजी मौका पाकर अपनी सेना लेकर किले में घुस पड़े। राजपूत हार गए और किले पर मराठों का झंडा फहरा दिया। मराठे युद्ध में जीत गए। तानाजी की मृत्यु का समाचार पाकर शिवाजी ने क्या कहा? तानाजी की मृत्यु का समाचार पाकर शिवाजी ने कहा, गढ़ आला पर सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। ये मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं, पूरा अभ्यास कार्य भी बता दिया है। आप लोग अपनी क्लास वर्क में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।